हेलो, वेलकम टू आवर चैनल टूवर्ड इंजीनियर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है वो क्या है? इलास्टिसिटी। तो आइए डिस्कस करते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। तो डेफिनेशंस क्या कहता है इलास्टिसिटी की? द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ अ मटेरियल चेंज इट्स शेप व्हेन लोड इज अप्लाइड over it but come back into original shape when the load is removed is known as a elasticity। ठीक है, तो क्या कहते हैं इलास्टिसिटी कि जब हमारा लोड अप्लाई होता है, ठीक है, किसी मटेरियल पे, तो वो क्या कर जाता है, वो हो जाता है चेंज कर जाता है, वो जो शेप है उसकी चेंज हो जाती है। ठीक, जब हम वही जो हमारा जो लोड था अप्लाइड लोड, जब उसको हम रिमूव करते हैं या लोड रिमूव करते हैं तो वो उससे क्या होता है, जो हमारा वो जो मटेरियल था वो हमारा ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो इसी चीज़ को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के डायग्राम के थ्रू समझते हैं क्या होता है इलास्टिसिटी। सपोज ये मेरा एक कोई भी एक पीस है, ठीक है, इस पे मैंने लोड अप्लाई किया, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है, लोड अप्लाई करने से ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लोड अप्लाई किया तो ये बैंड होना हो जाएगा। एक मिनट, तो ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। तो जब लोड मैं इधर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बैंड होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जब लोड अप्लाई यहाँ पे हो रहा है तो ये बैंड कर रहा है, यानी कि अभी इस पे लोड है। अब मैंने लोड को रिमूव कर दिया, यानी कि लोड यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। तो लोड रिमूव होने से क्या होगा, जो मेरा ओरिजिनल शेप थी वो उसी शेप में आ जाएगा। ठीक है, सो सिंपली कहे, जब भी हम किसी मटेरियल पे लोड लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। वो शेप कब तक चेंज होता है, जब तक कि हम उस लोड उस पर अप्लाई किए रहें। ठीक है, अब लोड को अप्लाई किए रहें, जब भी हम लोड को रिमूव कर देंगे, जब भी हम लोड को रिमूव कर देंगे तो वो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा वो मटेरियल। तो इसी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, अब क्या कहता है, जो हमारा स्टील है वो क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है रबड़ से। ठीक है, जो स्टील है वो मोर इलास्टिक होता है रबड़ से। ठीक, और इसके एग्जांपल क्या हो गए, रबड़ बैंड हो गए, स्प्रिंग हो गया, रबड़ हो गया। ठीक, अब सेकंड है, सेकंड क्या हमारा प्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या कहते हैं, प्लास्टिक डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट कैन बी converted into desired shape so as to make suitable for use in various engineer work। क्या कह रहा है कि हम मटेरियल पे, जो हमारा मटेरियल है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, जो जिस डिज़ायर शेप, यानी कि जो शेप हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम वो शेप चेंज कर दे रहे हैं। तो वो जो शेप चेंज हो रहा है वो उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ठीक, क्या कह रहा है कि सपोज ये मेरा एक मटेरियल, एक मेरा पीस है, इस पे मैंने लोड अप्लाई किया। जब मैंने लोड अप्लाई किया तो ये मेरा कुछ इस फॉर्म में आएगा, है ना। अब जब मैंने इस फॉर्म में आया तो मेरा ये
परमानेंटली इसी फॉर्म में रहेगा, अब इस फॉर्म से चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब जो ये फॉर्म था मेरा, इस फॉर्म से इस फॉर्म में नहीं आएगा। तो यही चीज़ है प्लास्टिसिटी। फिर रिपीट कर, तो प्लास्टिसिटी वो है कि जिसमें मेरा कोई परमानेंट शेप बना, डिज़ायर करना हो शेप, ठीक है, उसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी जो है, जो इलास्टिसिटी है, इसमें हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें तब तक जब तक लोड हम अप्लाई किए होते हैं तब तक वो शेप चेंज रहता है मटेरियल का, और जब हम शेप को जब लोड को रिमूव कर देते हैं वो ओरिजिनल शेप में आ जाता है। बट जो हमारा ये प्लास्टिसिटी है, इसमें क्या है, हमने लोड अप्लाई जो कर दिया वो चेंज नहीं होगा, यानी कि जो मेरा एक शेप है वो उसी शेप में आ जाएगा, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, ये हो गए मेरे प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी परमानेंट डिफॉर्म कर जाता है। अब इसके एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक बोतल है। अब क्या हुआ, मैंने जो मेरा प्लास्टिक बोतल है एक बार उसका शेप चेंज हो गया तो वो क्या होगा, जो उसका ओरिजिनल शेप था वो उस शेप में नहीं कन्वर्ट हो सकता। आई होप समझ में आया होगा प्लास्टिसिटी एंड इलास्टिसिटी क्या होता है। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा मैलिएबिलिटी एंड और डक्टिलिटी होगा। तो आई होप ये प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी आपको समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। एंड कोई भी डाउट हो, अगर प्रॉब्लम आ रही समझने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं उस हिसाब से इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।